जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं। कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये कल्याणकारी एवं महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है तथा मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये सभी कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वो राजा पुत्रहीन था, इसलिए वो सदा दुखी रहा करता था। उसे वो सारा राज सुख एवं वैभव सभी कुछ अत्यंत ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक एवं परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के अनेक उपाय किए, किंतु उसका उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता रहा, वैसे वैसे उसकी चिंताएं भी बढ़ती गईं। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, और ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है तथा न कभी देवता एवं ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र के समान पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक भय उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट भोग रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सब भी इस पर विचार करें कि इसका कारण क्या है तथा क्या इस जीवन पर्यंत मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का ये दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वृद्ध एवं धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश ऋषि भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश ऋषि के पास गए। उन सभी ने महर्षि लोमश ऋषि को दंडवत प्रणाम किया तथा उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सभी ने उनसे प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता एवं सद्व्यवहार से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को ज्ञात करने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महीजित बड़े ही धर्मात्मा एवं प्रजावत्सल हैं। यद्यपि वो प्रजा का पुत्र के समान धर्मानुसार पालन करते हैं, तथापि वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वो अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से आहत हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य ये है कि राजा के सुख में सुख तथा दुख में दुख माने। हमें अभी तक उनके पुत्रहीन होने का कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, ये आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा कि हे भद्रजनों, ये राजा
पूर्व जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा पाप कर्म करता था। उस जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करता था। एक समय जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। ये 2 दिन से भूखा प्यासा था। मध्याह्न के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया तथा स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि उसे इस जन्म में वो राजा हुआ तथा प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वो पुत्रहीन है। ये सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं तथा उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि कहने लगे कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सभी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करो तथा उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न हो सकता है। व्रत के फल स्वरूप राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी जनों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण कर अपने अपने राज्य को लौट गए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से उपवास किया तथा द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया तथा 9 महीने के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान पूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक का सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप कर्म करते हुए मनुष्य ये विचार नहीं करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने के लिए विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि उसका पाप नामक ये दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि वो सत्य व्रत का पालन करे और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा व भक्ति भाव रखे तथा ये बात सदैव स्मरण रखे कि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप संसार में कोई अन्य नहीं है। यहाँ पर कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा को सुनने के बाद इस कथा को 11 लोगों के साथ जरूर से शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और इस कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।